हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू विल बी डूइंग फाइन इन दिस कोरोना पीरियड। यू विल बी सेफ एंड हेल्दी। तो जब हमारा नीट एग्ज़ाम हो जाता है, नीट एग्ज़ाम के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, उसके बाद जब हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमें कोई मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, तो हमारे अंदर क्या है, काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है कि इस MBBS कोर्स को लेके कौन कौन सी बुक होंगी, वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर की। ये हमारे अंदर काफ़ी सारी क्वेश्चंस उठने लगते हैं और हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी काफ़ी होती है। तो इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है, अलग अलग कॉलेजेस में क्या है, जो बुक्स हैं रिकमेंडेड वो थोड़ी वेरी करती हैं। सबका अपने अपने यहाँ का बुक्स होती हैं। तो मैं आपको अपने कॉलेज KGMC के जो बुक्स हैं वो बता देता हूँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की। मेनली जो आपको सब्जेक्ट होते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आपकी क्या है, हफ्ते में एक क्लास उसकी भी लगती है कम्युनिटी मेडिसिन की, जो आप बेसिकली पढ़ते नहीं फर्स्ट ईयर में। बेसिकली आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब क्या होता है कि इनमें सब्जेक्ट में क्या है, वेरिएशन होता है। जो आपकी एनाटमी है वो काफ़ी वास्ट होती है, आप बुक्स देख के अंदाजा लगा सकते हो। इट इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट ईयर का है वो एनाटमी पढ़ने में आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फिजियोलॉजी, फिर आपको आता है बायोकेमिस्ट्री। तो आपका जो बायोकेमिस्ट्री है वो आप उसको पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, काफ़ी कम टाइम बचता है। तो आप सबसे कम पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगी जो फर्स्ट ईयर में होती है एनाटमी। आप बुक्स देख कर ही अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो एनाटमी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वास्ट है। तो उसको पढ़ने के लिए क्या है, हम कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका पहला होता है जनरल एनाटमी, उसके बाद ग्रॉस एनाटमी, फिर हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जनरल एनाटमी की। तो जनरल एनाटमी के लिए जो बुक हाईली रिकमेंडेड है वो ये है आपकी BD चौरसिया की। जो एक सेट आता है पूरा 5 बुक्स का, उसमें से एक ये होती है। आप इसको अलग से भी खरीद सकते हो, जनरल एनाटमी बाय BD चौरसिया। तो ये जो पतली सी छोटी सी बुक है, ये क्या है, कॉलेज वाले इसको क्या है 20 से 25 दिन में इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिक होता है जो आपको पूरे एनाटमी में काम आएगा। जैसे बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, सारे जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका ये सारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उनकी बेसिक नॉलेज इसमें दी होती है। ये आप देखोगे मोस्ट ऑफ द नॉलेज तो आपको पहले से पता होगी, कुछ चीज़ें आपको नई मिल जाती है इसमें। तो ये वो क्या है, जो बेसिक नॉलेज जो आपको ग्रॉस एनाटमी को पढ़ने में काम आएगी, वो आपकी इस बुक में कवर हो जाती है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। 20 से 25 दिन में कॉलेज वाले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड बुक आती है, सेकंड जो पार्ट आता है एनाटमी का, वो होता है आपका एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो हाईली रिकमेंडेड बुक होती है वो होती है IB सिंग्स एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आप कॉलेज में क्या होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स आपको पहचानने होते हैं कि उनमें स्ट्रक्चर कौन सा, उनमें कोई एक स्ट्रक्चर को पिन पॉइंट कर देते हैं फ्लैग से। तो आपको पहचानना होता है कि वो स्ट्रक्चर क्या है और उससे डिराइव क्या हो रहा है आगे चल के, वो आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको पता है तो काम आपका बन जाता है फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी से। और बाकी ये बुक जो है ही है, इसमें क्या डायग्राम्स होते हैं। तो डायग्राम सीक्वेंस वाइज इवेंट्स के हिसाब से इसमें ड्रॉ हो रखे हैं, और उन डायग्राम्स को देख के आप क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल पैटर्न को समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि होता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के लिए जो रिकमेंडेड बुक होती है वो ये होती है आपकी, फिर से सेम IB सिंह पब्लिकेशन ह्यूमन हिस्टोलॉजी। ये बुक रिकमेंडेड होती है। वैसे होता है कि हिस्टोलॉजी में जो आपको हिस्टोलॉजी में फर्स्ट ईयर में आना चाहिए वो होता है कि कुछ स्लाइड्स होती हैं फर्स्ट ईयर में। टोटल स्लाइड्स होती हैं आपकी 30 स्लाइड्स, वो माइक्रोस्कोप में होती हैं लगी हुई। तो आपको क्या है, उसको देख के आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि वो स्लाइड कहाँ से ली गई है और किस जगह की है पूरी बॉडी में से। बस इतना आपको आना चाहिए। और उस स्लाइड को ड्रॉ भी करना आना चाहिए। 2 तरह की पेंसिल होती हैं आपकी, हेमाटोक्सिलिन पेंसिल्स, ईओसिन एंड ब्लू डाई वाली, नीली और पिंक कलर की, ब्लू एंड पिंक 2 तरह की आपकी पेंसिल होती हैं। उनसे आपको उस स्लाइड का डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और उसके 3 फीचर्स आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आपको आता है, आपकी हिस्टोलॉजी ख़त्म। और होता क्या है कि कॉलेज वालों की तरफ से आपको एक पतली सी वो मिलती है मैनुअल हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी मैनुअल में क्या है, आपको वो सारी स्लाइड्स के फीचर्स भी लिखे होते हैं और आपको उनको ड्रॉ भी करना होता है पेंसिल से। तो आप उनको ड्रॉ करके रख लीजिए, उनके फीचर्स आपके साथ में लिखे होते हैं। तो बस आपको ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और उसके फीचर्स इतना आपको आता है, हिस्टोलॉजी आपकी ख़त्म। और उसका भी उसी तरह होता है वेटेज। जैसे एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर लगता है हफ्ते में एक बार, ऐसे इसी का भी लग जाता है हफ्ते में एक बार, ज़्यादा टाइम उसको नहीं दिया जाता है। आई वुड रिकमेंड दैट डोंट परचेज दिस बुक्स। कोई बेवकूफ़ सा दोस्त हो तुम्हारा तो उसकी देख लिया करना, जरूरत पड़ेगा आपको तो, वरना जरूरत पड़ती नहीं है। दैट मैनुअल गिवन बाय आवर कॉलेज इज सफिशिएंट फॉर हिस्टोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं एनाटॉमी के 4th पार्ट की, दैट इज द मेन पार्ट, ग्रॉस एनाटॉमी। यू कैन सी दिस इज द मेन पार्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी होल ईयर।
ये जो बाकी पार्ट जो क्या है ये तो आप क्या है कभी कभी पढ़ते हो, जैसे एग्जाम आया, एग्जाम से पहले आप पढ़ लोगे और उसी से आपका काम जो है बन भी जाएगा। लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी दिस इज द थिंग विच यू हैव टू स्टडी होल ईयर। तो इसमें क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी में 2 पब्लिकेशन होती हैं, एक विश्राम सिंह, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यूज विश्राम सिंह एंड द अदर हाफ यूज BDC। बोथ पब्लिकेशन क्या है इक्वली टक्कर पर रहती हैं, बोथ हैव द सेम कंटेंट, द ओनली डिफरेंस लाइज इन द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंटेंट। बस इतना ही डिफरेंस है, वरना दोनों की प्राइस भी लगभग सेम है और कंटेंट भी सेम ही है दोनों में। अगर मैं इसकी विश्राम सिंह की बात करूँ तो क्या है, जो हमारे KGMC के कुछ प्रोफेसर्स हैं जैसे कि डॉक्टर पुनीता मानिक, डॉक्टर ज्योति चोपड़ा, डॉक्टर अर्चना रानी, ये जो प्रोफेसर हमारे एनाटॉमी के, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इस विश्राम सिंह के फॉर्मेशन में। तो इस वजह से क्या है, एज फार एज KGMC इज कंसर्न, विश्राम सिंह बिकम्स मोर रिकमेंडेड एज कम्पेयर टू BD चौरसिया। तो इस वजह से क्या है, और मैं अपनी खुद की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो क्या है, मैंने लोअर लिम जो है वो पढ़ी थी आपकी BDC से, और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया विश्राम सिंह पे। मैंने क्या देखा, एज फार एज योर थ्योरी एग्जाम इज कंसर्न, तो उसके लिए क्या है, विश्राम सिंह इज मोर सुटेबल एज कम्पेयर टू BDC। क्यों, क्या होता है थ्योरी एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो क्या है, आपको हर टॉपिक का एक प्रॉपर डायग्राम आना चाहिए, प्रॉपर कलरफुल डायग्राम, और उसी के साथ उसके क्लिनिकल पॉइंट्स आने चाहिए कि क्लिनिकल में उसका क्या यूज़ होगा। इन दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से कवर करती है ये बुक। इसमें क्या है, प्रॉपरली ईजी टू रिमेंबर एंड ईजी टू रिप्रोड्यूस डायग्राम्स हैं, जो कि विद अ प्रॉपर कलर कोडिंग, जिससे आपको कलर याद रखने में भी आसानी होती है। और क्या है, हर टॉपिक का क्लिनिकल उसी टॉपिक के साथ में दिया हुआ है, तो इससे आप क्लिनिकल पॉइंट को भी उसके साथ में टॉपिक के साथ में प्रॉपरली याद कर सकते हो। अगर BDC की बात करें तो क्या है, जो क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं वो चैप्टर के एंड में पूरे चैप्टर के क्लिनिकल पॉइंट्स एक साथ दिए होते हैं, तो आपको खुद ही उसको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। तो इस वजह से एज फार एज थ्योरी एग्जाम इज कंसर्न, तो विश्राम सिंह इज मोर रिकमेंडेड एज कम्पेयर टू BD चौरसिया। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो विश्राम सिंह में 3 वॉल्यूम्स हैं एंड BDC में 4 वॉल्यूम है। ग्रॉस एनाटॉमी क्योंकि अपने आप में एक वास्ट पोर्शन है, तो इसको पढ़ने के लिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये विश्राम सिंह का फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें क्या है, अपर लिम एंड थोरैक्स। सेकंड वॉल्यूम है, उसमें 2 पार्ट हैं इसके, एब्डोमेन एंड लोअर लिम। और थर्ड वॉल्यूम जो है विश्राम सिंह का, उसमें भी 2 पार्ट हैं, आपको हेड एंड नेक और ब्रेन। तो इस तरह 6 पार्ट्स में हम इसको ग्रॉस एनाटॉमी को डिवाइड कर देते हैं, और ये 3 वॉल्यूम्स में कवर किया है विश्राम सिंह ने। BDC के भी वॉल्यूम इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वॉल्यूम में वही अपर लिम एंड थोरैक्स, सेकंड वॉल्यूम में वही लोअर लिम एंड एब्डोमेन। लेकिन क्या BDC ने जो हेड नेक एंड ब्रेन है उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाया है BDC ने। वॉल्यूम 3 में आपको दे दिया हेड एंड नेक, और ब्रेन के लिए एक सेपरेट पोर्शन है वॉल्यूम नंबर 4, ये न्यूरो एनाटॉमी। इसमें क्या है, ब्रेन को कवर किया गया है। तो इस तरह से क्या है, विश्राम सिंह में जो न्यूरो एनाटॉमी है वो सिर्फ उतनी दी है जितना आपको एग्जाम में, थ्योरी वाले एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नहीं दिया है विश्राम सिंह ने। और आपको अच्छी तरह पढ़ना है तो न्यूरो एनाटॉमी BDC की थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू विश्राम सिंह थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको और भी अच्छा पढ़ना है तो विश्राम सिंह की ही एक अलग से आती है क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, अलग से वॉल्यूम आती है, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो विश्राम सिंह की, अगर आपको अपनी न्यूरो एनाटॉमी अच्छी करनी है तो। क्योंकि क्या होता है कि इनमें जो सबसे टफ पोर्शन होता है वो न्यूरो एनाटॉमी वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में जो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपके वॉल्यूम 3 में कवर हो रखी है न्यूरो एनाटॉमी। विश्राम सिंह के वॉल्यूम 3 में वो जितना आपको थ्योरी के एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो कवर हो रखी है, उससे थोड़ा ज़्यादा दिया है इसमें BDC के 4th वॉल्यूम में। जो न्यूरो एनाटॉमी का पोर्शन है BDC का 4th वॉल्यूम, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। अब ये तो हो गए आपके मेन बुक्स जो आपको पढ़नी होती है पूरी साल, या तो आप ये पढ़ोगे या फिर ये पढ़ोगे। अब क्या होता है, एनाटॉमी बेसिकली होता क्या है कि आपको स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन दिमाग में जानी चाहिए आपको क्या है, जितनी भी थ्योरी है उससे फाइनली आपको क्या ड्राइव करना है, एक स्ट्रक्चर ड्राइव होगा जो आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर एक इमेज होनी चाहिए हर चीज़ की। तो उस इमेज के लिए क्या है, इनमें तो वो डायग्राम्स हैं जो आपको क्या करते हैं, आप उनको याद कर सकते हो, एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्या है, असली इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, आपके दिमाग में एक एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए। बॉडी में जब हम पार्ट्स को डायसेक्ट करें तो वो किस तरह के दिखाई देंगे। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास ये बुक्स होती हैं, ये या तो आप ये खरीद सकते हो ग्रेस एनाटॉमी, इसमें भी डायग्राम्स हैं, मतलब एक्चुअल बॉडी डायग्राम है जो कि डायसेक्शन करने पर आपको दिखेंगे, या फिर ये नेटर्स एटलस, इसमें भी हर पार्ट का डायसेक्शन करने पर जो जैसा दिखेगा उसका पिक्चर इसके अंदर है हर पार्ट का नेटर्स एटलस में। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, बोथ आर सेम। तो ये बुक जो है वो बेसिकली आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं है, क्या है कि पढ़नी आपको यही है, याद आपको यही रखनी है, लेकिन इनको याद करने में जो हेल्प करेंगी वो बुक्स, तो ये बुक्स क्या है, इनको याद करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, या फिर
इसमें क्या है कि अगर आपका ग्रेज एनाटॉमी क्या है, अगर आपको अपनी एनाटॉमी थोड़ी सी और अपर लेवल पर लेके जानी है तो क्या है, ग्रेज एनाटॉमी में काफ़ी सारे क्लिनिकल केसेस हैं और क्लिनिकल केसेस का अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है ग्रेज एनाटॉमी में। तो आप चाहो तो उनको पढ़ के अपनी एनाटॉमी को और भी अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। वरना आपको ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी आपको पूरे साल, इनको तो आपको अच्छी तरह याद भी रखना पड़ेगा और पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन थ्योरी एग्जाम जो है वो इन्हीं बुक से कवर होगा। ये जो ग्रेज एनाटॉमी और नेटर्स एटलस ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव बुक्स हैं, तो या तो चाहो आप इनकी PDF यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रुप्स बना के आप इनको परचेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पूरा थ्योरी पोर्शन कवर। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट की, जो कि होता है आपका डायसेक्शन। तो अगर आप डायसेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है उस चीज़ में, तो आपको ये बुक जरूर यूज़ करनी चाहिए। जैसे है आपकी कनिंघम की मैनुअल, कनिंघम की 3 वॉल्यूम्स आती हैं। इनमें क्या है, आपका पूरा प्रोसीजर होता है कि आपको डायसेक्शन किस तरह करना है, कहाँ से इंसिजन देना है, कहाँ तक देना है, किस तरह आपको स्किन का फ्लैप रिफ्लेक्ट करना है, मसल फ्लैप रिफ्लेक्ट करना है, किसी स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको उसके जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको किस तरह से रिमूव करना है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन बुक्स के अंदर आपको दिया होता है। वरना थ्योरी के लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आपको अगर डायसेक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है, आपका अच्छी तरह से डायसेक्शन करना चाहते हैं आप, तो यू शुड गो फॉर दीज बुक्स। दे आर 3 वॉल्यूम, राइट नाउ आई हैव ओनली 2। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड वॉल्यूम में आपको थोरेक्स एब्डोमेन कवर हो जाता है, थर्ड वॉल्यूम में हेड एंड नेक एंड ब्रेन, फर्स्ट वॉल्यूम और होता है इसका, उसमें क्या है आपका दोनों लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कनिंघम मैनुअल आप यूज़ कर सकते हो। हमारे कॉलेज में क्या होता है, डायसेक्शन कंपटीशन भी होता है, लेकिन इस साल क्या है कि मास बंक हुआ था लास्ट में दिवाली के टाइम पे, तो उस वजह से वो थोड़ा हो नहीं पाया था। लेकिन इस साल हो सकता है कंपटीशन हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एंड वांट टू डू गुड इन दैट, you should go for these books. You can either borrow them from your seniors or you can have PDF or you can purchase them. But क्या है कि ज़्यादा आप पढ़ते नहीं हो तो I would recommend you should have a PDF or borrow it from seniors. अब क्या होता है एग्जाम टाइम पे कभी दिक्कत हो जाती है इतना सारा सिलेबस याद रखने में। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ पाए हो पूरे साल को, तो उनके लिए भी एक बुक आती है। ये आती है आपकी विश्राम सिंह की ही एक पब्लिकेशन की एक बुक आती है आपकी सिलेक्टिव एनाटॉमी। इसमें क्या होता है कि ये जो जितना ही पोर्शन है आपका, ये दो वॉल्यूम होती है छोटी छोटी सी। ये वॉल्यूम 1 है, इसमें क्या है आपका अपर लिम्ब, हेड एंड नेक, ब्रेन, जनरल एनाटॉमी पूरी और जनरल हिस्टोलॉजी कवर है इसमें। एक वॉल्यूम 2 और आता है जिसमें रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसमें कवर है। तो इसमें क्या होता है कि वो टॉपिक्स होते हैं जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो अक्सर करके रिपीट होते हैं, वो टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो, इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हो, तो क्या होता है आपका जो पासिंग पोर्शन है वो आपका इंश्योर हो जाता है कि आप पासिंग मार्क्स तो आपके एकदम इंश्योर हो जाते हैं इन टॉपिक्स को कवर करके। तो ये होता है आपका कि लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको एग्जाम में पासिंग मार्क्स को इंश्योर करना है, तो इसकी 2 वॉल्यूम से आप उनको इंश्योर कर सकते हो। तो ये सब हो गया आपका फर्स्ट ईयर में जो आपको प्रोफेशनल एग्जाम है उसके लिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी इससे कवर हो जाती है। और अगर आपको नीट PG के लिए फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, आपको ये आइडिया लगाना है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी का, उसमें नीट PG में किस तरह से आपको उसके क्वेश्चन आएंगे, आपको किस तरह से टैकल करना है उनको, तो उसके लिए क्या बुक होती है एनाटॉमी के लिए, राजेश कौशल, जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है नीट PG के लिए एनाटॉमी के लिए, वो होती है आपकी राजेश कौशल। उसमें क्या होता है कि नीट PG के MCQs को सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो इन्हीं बुक्स में से सिलेक्ट करके, ये विश्राम सिंह के डायग्राम्स, इसमें से BDC से इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करके एक जगह पे कलेक्ट करके एक बुक बना दी जाती है, रिव्यू बुक। तो उसमें क्या होता है आपके सारे MCQ होते हैं नीट PG के, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनको सॉल्व करने के लिए जितनी चाहिए होती है वो उन्हीं के साथ में दी होती है। तो आप उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करके आप नीट PG के लिए भी आप अपने आप को थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। सोच रहे हो इतनी सारी बुक्स हैं, ये तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन पूरी बुक पढ़नी भी नहीं होती है। आपको मेनली पोर्शन तो कवर ये करना है, इसका भी स्पेसिफिक पोर्शन कवर करना है आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, और आपकी नीट PG के लिए भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेनली तो आपको यही पढ़ना है। तो आप देख ही सकते हैं कि देयर इज अ लोअर लिमिट बट देयर इज नॉट अ अपर लिमिट, यू कैन रेज योर लेवल अप टू एनी लेवल, देयर इज नो अपर लिमिट इन MBBS। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी। डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वांट टू स्टडी, हाउ मच यू वांट टू डिवोट योर टाइम टू द सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू। So that was all about anatomy. I hope you have liked the video. I will discuss the books of physiology and biochemistry in a separate video. So see you soon in the next video. Until then, stay healthy, stay happy, stay safe. It's your boy Abhishek Singh Koyad.